जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन रतुल के साथ। दर्शकों, इस वक्त जेके मीडिया की टीम आ रखी है एरमा के प्रसिद्ध मंदिर में और यहाँ पर हम एरमा में पहुँचे तो हैं। अब यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर महागंगा आरती जो है वो शुरू होने वाली है। आज आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर महागंगा आरती का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस महागंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए। और आप भी जेके मीडिया के ज़रिए इस आरती को देखिए, साथ में आप भी इस महागंगा आरती की वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये आरती पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आरती की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कन्या जो छोटी छोटी आई होंगी उन्हें भी पूजा जाएगा। और हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण भी पहुँच रहे हैं। उनके साथ तहसीलदार नगरी मैडम आना जम्वाल भी यहाँ पर पहुँच रही है और भी कमेटी के सदस्य, एरमा कमेटी के सदस्य व यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं, श्रद्धालु इस महागंगा आरती में उपस्थित होने जा रहे हैं। और हम भी चाहते हैं आप भी जेके मीडिया के ज़रिए इस आरती में हाजिरी लगाइए और आशीर्वाद भोले शंकर से ज़रूर प्राप्त करें। धन्यवाद। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जगधारेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन धारिणी धरल तरंगे शंकर मौले बिहारन विमले भगवती घव भगैरथे गायनी माता से प्रार्थना करे हाथ जोड़ के हरो कमलयो हंस भजो भेदभ। बोले श्री गणपति महाराज की जय। घमिर गंधविः फलनं मे अदसवीर गंधर्व घन घंसने प्रजासने पशुसने लोकसने वायसने अग्ने प्रजा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बनता भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की सब बोलो ओम विघ्नहर्ते नमः, ओम विघ्नहर्ते नमः, ओम विघ्नहर्ते त्रिविधचा परिपालन हे प्रभु। आज की सबकी कामना पूर्ण हो। जो हमने आरती का कार्य किया है इससे हर साल अच्छा ही होता रहे, ये प्रार्थना कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम नर्मदा कावेरी सूर्यो महेंद्र नद्या चरणवेदिका क्षिप्रा नेत्रवती महासुरनवे क्या खंडकी पूर्णा पूर्ण।
पुष्पाणि च मया दत्ता नारायणी नमस्तुते नवे देवियां ध्यान करो तेति षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवमं स्थिति धात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता नव दुर्गा जय हो। माहौल जो सबने देखा और गंगा मैया के ऐसे लग रहा है जैसे हम उनके चरणों में बैठे हैं और उनके आशीर्वाद हासिल करें। क्या कहना? सबसे पहले तो इस पावन घड़ी पे आप मीडिया बंधुओं का स्वागत है। जहाँ अरमा में, अरमा हमारा पांडवों के टाइम का एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और इसमें हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर कठुआ ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों की बड़ी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है और पता नहीं कितने सदियों से ये यहाँ लोगों का आना जाना रहा है और इसको एक सेकंड गंगा भी हम कहते हैं। तो इसका इतना महत्व है, जितना गंगा का महत्व है पुराणों में वैसा ही इसी का महत्व है और जगह जगह जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इसका उल्लेख है और हमें फख्र है कि हमारे एरिया में इतना पवित्र स्थल है और इतना ऐतिहासिक स्थल है। आज हम जहाँ अरमा में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और मेरे साथ है जहाँ अरमा मंदिर कमेटी की चेयरपर्सन मिस आना जम्वाल, हमारे इस मंदिर कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर शिशुपाल जी, हरिदास शिशु जी, आना जम्वाल जी के पेरेंट्स आए हैं साथ में और कमेटी के महेंद्र जी शर्मा जी, बाकी सारी टीम और हमारे जम्मू, अरमा, कठुआ, खख्याल और जो आसपास के सारे जहाँ भक्तजन आए हैं उन सभी का भी यहाँ स्वागत है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आज हमने गंगा आरती बड़े विधिवत तरीके से करवाई गई है कमेटी के द्वारा, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये दूसरा लगातार साल है जब इन्होंने आरती का एक शुरुआत की है। जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा कि बसोली में अटल सेतु ब्रिज पे, क्यों बसोली हमारा ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ भी एक हर साल एक आरती का जो शाम की आरती वहाँ होती है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ अरमा भी हमारे शुरू की गई। इसके लिए मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि एक नई शुरुआत की है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये हमारा ऐतिहासिक स्थल आपके माध्यम से बहुत लोगों तक इसकी जो है ख्याति पहुँचेगी और दूर दूर से लोग आगे भी आते हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग आएंगे। थोड़ी सी डेवलपमेंट की कमी है तो और इसमें ऐसा है कि कमेटी अपने प्रयास कर रही है और पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और टूरिज़्म ने भी बीच में 1-2 चीज़ों के काम किए हैं, जैसे टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाया था, यहाँ सोलर लाइट्स लगवाई थी, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो जब मैं सीईओ था तो हमने 25 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा था हमारे इसका अरमा का, 25 का इसका बाला सुंदरी माता का, इसी तरह जो बिलावर वाली बाला सुंदरी माता है, जोड़े वाली माता है,
तो तकरीबन ये 7-8 जो हमारी ऐतिहासिक स्थल हैं, इनके प्रोजेक्ट भेजे थे। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं फॉलोअप नहीं हो पाया उसका। लेकिन मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि MLA के बनने के बाद मैं 2-3 बार चीफ मिनिस्टर साहब को मिला और मैंने कहा कि हमारे जो 2 स्थल हैं जो कठुआ कंस्टिट्यूंसी में पड़ते हैं, एरमा और हमारा बाला सुंदरी माता, तो यहाँ अगर कोई गेस्ट आ जाए, BAP गेस्ट आ जाए, तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, श्रद्धालुओं के रहने के लिए इतनी पर्याप्त जगह नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप DPR बना के लाएँ, और मैं DPR बना के लेके गया। और मुझे खुशी है कि दोनों DPR उन्होंने सैंक्शन कर दिए, 1,25,00,000 एरमा के लिए और 1,25,00,000 बाला सुंदरी माता के लिए। और इस फाइनेंशियल ईयर में एक टोकन अमाउंट भी इसके लिए 40 लाख दोनों जगह के लिए सिलेक्ट हो गया। और अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया और आने वाले दिनों में हम विधिवत तरीके से काम भी शुरू करेंगे। इसके लिए मैं पूरे अपने इन ऐतिहासिक स्थल के रहने वाले लोगों को और कठुआ, खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इन स्थलों को एक नई पहचान मिलेगी और रहने की व्यवस्था अच्छी होगी। उसके साथ साथ और भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि हम इसको आर्ट जो आर्कियोलॉजी सर्वे है उसमें भी ले आएँ। ऐसे MLA साहब ने पूरा इंटरेस्ट लिया है। आने वाले टाइम पे ये जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म जो हमारा पूरा सर्किट है, क्योंकि ये हमारा एक हिमालयन वो है और ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग शिव की बड़ी मान्यता रखते हैं। और ये जो एक सर्किट जो टूरिज़्म है उसमें फुल फ्लैश तौर पे ऐरावती जो है वो पूरा आएगा। और ये जो फैसिलिटीज़ जो डेवलप की हैं, जैसे गेस्ट हाउस 125 करोड़ रुपए का MLA साहब की एफर्ट से आया है, 1,25,00,000 का। जब ऐसी चीज़ें गेस्ट हाउस वगैरह आ जाए, बेसिक कम्युनिटीज अब हो जाएंगी, तो मुझे लगता है आज भी आप देखो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू से काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आने वाले समय में और चीज़ें बढ़ेंगी। और जिस तरीके के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई गई, तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी विकास जो है यहाँ के आम लोगों का, जहाँ बच्चों का विकास भी हो रहा है, इंटेलेक्चुअली भी हो रहा है, तो बिजनेस भी लोगों का बढ़ेगा। और मैं लोगों को भी ये अपील करूँगा कि ये अपनी इस स्थान को, इसकी इस पवित्रता को बनाए रखें और प्लास्टिक का यूज़ ना करें। इसमें हम कोशिश करें ताकि इसकी सेंसिटिविटी बने और लोगों को भी एक नई दिशा मिले। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं मोस्टली सबने बोल ही दिया है तो इतना कुछ है नहीं बोलने को। ये मेरा यही यहाँ पे एक लक्ष्य रहा है कि जो हमारा यहाँ की लोकल संस्कृति है और लोकल ये एक रिलीजियस प्लेस है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों को। और बाहर के लोगों से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि नगरी के ही लोगों में ये अवेयरनेस हो। और हम निरंतर इसकी तरफ कोशिश भी कर रहे थे। और पिछले साल से इस साल भी गंगा आरती, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा भी लिया है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सॉलिडिफाई करने के लिए हमने कमेटी की तरफ से एक वेबसाइट भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो लाइव हो जाएगी, ermatemple.com करके। तो और मेल आईडी भी इसी नाम से है। तो अगर आप लोगों की भी कोई सजेशंस हो, आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। आसपास जो भी जगहों पर हम जाते हैं और जो भी लोग ऐसे मंदिरों में जाते हैं या मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, वो उस जगह को थोड़ा स्वच्छ भी रखें। ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोई भी तीर्थ स्थल है उस पर हम गंद ना डालें। कई बार लोगों को थोड़ा ख़राब भी लगता है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब मिलकर ये कलेक्टिव एफर्ट से ही थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। इसमें हम लगे हुए हैं और हमें थैंकफुली लोगों की सपोर्ट भी है।